गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं अनिल कुमार जंघेल, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला पारागांव खुर्द, विकासखंड डोंगरगढ़ से। और आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है कूलाम का नियम। जैसा कि हम जानते हैं कि कल तक जो हम पढ़े थे कि धन और धन आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है और ऋण आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता था, प्रयोग किए थे तो। और धन और ऋण आवेशों के बीच आकर्षण होता है। ये प्रतिकर्षण आकर्षण ये है क्या चीज़? ये है एक प्रकार का बल। जैसे कि आप चुंबक को आपने देखा होगा, जब किसी चुंबक के पास दूसरे चुंबक को लाते थे तो कभी कभी ऐसा होता था दोनों चिपक जाता था, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते थे, वो आकर्षण होता था। वैसे कभी कभी ऐसा होता था एक चुंबक के पास जब दूसरी चुंबक को लाते थे तो वो जैसे जैसे पास लाते थे वो दूसरा चुंबक दूर हटते जाता था। ये सब होता था प्रतिकर्षण के कारण। तो ये सब जो एक प्रकार का बल का एक प्रकार है, ये आकर्षण बल होता है या फिर प्रतिकर्षण बल होता है। बिल्कुल वैसे ही जब आवेश रखे हो, कोई भी स्थिर आवेश हो, वो या तो धन आवेश हो सकता है या ऋण आवेश हो सकता है, या धन आवेश और ऋण आवेश हो सकता है। इन दोनों के मध्य भी एक प्रकार का बल जो है वो कार्य करता है। इस बल का परिमाण, मतलब इस बल के लिए फॉर्मूला क्या होगा और इसका परिमाण कितना होगा, इसके लिए कूलाम नाम के एक साइंटिस्ट ने एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम या फिर कूलाम का नियम कहा जाता है। कूलाम का नियम पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले बिंदु आवेश को जानना होगा। बिंदु आवेश उन आवेशों को कहते हैं जिनका आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य होता है। इसका मतलब ये कि यदि Q1 और Q2 दो आवेश हैं और ये जो इनका जो आकार होगा छोटा होगा इनके बीच की दूरी की अपेक्षा, तो ये दोनों बिंदु आवेश कहलाएंगे। अब हम चलते हैं कक्षा 11वीं में। कक्षा 11वीं में एक हमने देखा था गुरुत्वाकर्षण बल के लिए F के लिए जो परिमाण निकाले थे, उसमें हमने देखा था दो पिंड होते थे, ऐसे करके M1 और M2 द्रव्यमान के दो पिंड होते थे, और दोनों अगर कोई r दूरी पर रखी हुई है तो इनके मध्य लगने वाला जो बल होता है, आकर्षण बल जो होता है, वो F जो अनुक्रमानुपाती होता है इन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के। तो ये M1 इंटू M2। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी होगा F, मतलब इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल F अनुक्रमानुपाती होगा इन दोनों आवेशों के परिमाणों के। उसमें ये भी हम पढ़े थे, जो इनकी बीच की दूरी यदि r हो तो F अनुक्रमानुपाती होती है इनके बीच की दूरी r के वर्ग के, मतलब 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसी प्रकार F व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r²। अब दोनों को मिलाकर लिखने पर यह होता था F अनुक्रमानुपाती M1 इंटू M2/r²। ये भी वही होगा F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2/r²। अब जब हम इसको तोड़ते हैं तो हम वहां पे देखते थे गुरुत्वाकर्षण बल के लिए एक नीतांक आता था, नीतांक प्राप्त होता था F इक्वल टू गुरुत्वीय नीतांक M1 इंटू M2/r²। बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी एक समानुपातिक नीतांक हमें प्राप्त होता है F इक्वल टू K Q1 इंटू Q2/r²। इस प्रकार कूलाम ने एक नियम का प्रतिपादन किया। दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है F, वो अनुक्रमानुपाती होता है उनके आवेशों के परिमाण के गुणनफल के। तो F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2। और दूसरा उन्होंने ये बताया कि यदि उनकी बीच की दूरी r है, मतलब उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो उनकी बीच की दूरी यदि r हो तो 1/r² व्युत्क्रमानुपाती F। दोनों को मिला के लिखने पर हमें जो समीकरण जो प्राप्त होता है, ये समीकरण 1 प्राप्त हो जाता है F इक्वल टू K Q1 इंटू Q2/r²। और यह जो बल होगा F, यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी, मतलब दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा मतलब इसके अनुदिश होगी, इस दिशा में होगी। यह जो F इक्वल टू K Q1 इंटू Q2/r² जो समीकरण 1 जो प्राप्त हुआ है, यही कूलाम बल के लिए व्यंजक है। अब यहाँ पे K जो समानुपातिक
नितांक जो हमें प्राप्त हुआ है, यह जो है माध्यम की प्रकृति पर और मापन की पद्धति पर, दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी। इसके बारे में हमें आगे जो है चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं के का मान जो होता है एसआई पद्धति में। एसआई पद्धति में के का मान जो होता है वह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यह जो एप्सिलॉन नॉट आया है इसको बोला जाता है विद्युतशीलता, निर्वात में विद्युतशीलता। ठीक, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे। और तो एसआई पद्धति में के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इस के का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें प्राप्त होगा एसआई पद्धति में F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R का स्क्वायर। यही जो है एसआई पद्धति में कूलाम बल के लिए व्यंजक है। यदि हम एक और एसआई पद्धति में कूलाम बल के लिए एक और समीकरण प्राप्त होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होगा 9 इंटू 10⁹। यह कैसे होगा यह भी हम निकालेंगे आगे। ये होगा Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस प्रकार समीकरण 2 व समीकरण 3 एसआई पद्धति में कूलाम बल के लिए व्यंजक है। यदि हम सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति जो हम पढ़े थे कक्षा 11वीं में, सीजीएस पद्धति के अनुसार देखिए तो के का मान जो होता है वह होता है 1। तो इस प्रकार एफ मतलब कूलाम बल इक्वल टू हो जाएगा, के इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो समीकरण 1 में के इक्वल टू 1 पुट करने पर ये हो जाएगा एफ इक्वल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R का स्क्वायर। यह है समीकरण 4। समीकरण 4 सीजीएस पद्धति में कूलाम बल के लिए व्यंजक है। अब यदि मात्रक के साथ लिखे तो बल का मात्रक जो होता है वह न्यूटन होता है। तो एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो इस प्रकार n लिख सकते हैं। और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक जो होता है वो डाइन होता है, तो इसको डी डाइन। इस प्रकार हमें एसआई पद्धति में कूलाम बल के लिए व्यंजक और सीजीएस पद्धति में कूलाम बल के लिए व्यंजक हम निकाल लेते हैं। अब हम चर्चा करेंगे के पर। के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसको कहा जाता है निर्वात की विद्युतशीलता। इस एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। और यह जो होता है एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता होती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे कि पानी में यदि हम हाथ चलाएं और हवा में हाथ चलाएं तो दोनों में हमें बल का अनुभव जो होगा वो अलग अलग होगा। पानी जो है हमें हाथ चलाने के लिए उतना स्पेस नहीं देता जितना हवा देता है। पानी जो है ज़्यादा प्रतिरोधकता स्थापित करती है हमारे हाथ चलाने में, और हवा जो होता है कम प्रतिरोधकता स्थापित करेगी। जैसे आप पानी में दौड़ रहे हैं या हवा में दौड़ रहे हैं, पानी में यदि आप दौड़ेंगे तो फिर आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, और हवा में दौड़ेंगे तो आपको कम बल लगाना पड़ेगा। तो बिल्कुल वैसे ही एक माध्यम होता है। माध्यम, मान लो इनके मध्य एक माध्यम मौजूद है, तो ये दोनों एक दूसरे पर कितना बल लगाएगी, और माध्यम नहीं है निर्वात है तब उस समय कितना बल लगाएगी, यह बतलाता है। यह जो एप्सिलॉन नॉट यह बतलाता है कि निर्वात में कितना जो है यह बल जो है कितना प्रभाव लगाएगी। मतलब यह बल निर्वात में, मतलब एप्सिलॉन नॉट यह बताता है कि यह बल निर्वात में कितना प्रभाव दिखाएगा। अब यदि के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में 4 का मान तो हमें पता है 4, और पाई का मान 22/7 या 3 इंटू 1/4, और एप्सिलॉन नॉट का मान रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो इसका मान आता है 9 इंटू 10⁹। इस प्रकार के का मान आया 9 इंटू 10⁹। और कभी कभी के का मात्रक भी पूछ दिया जाता है, तो के का मात्रक हम समीकरण 1 से निकालेंगे। समीकरण 1 में देखते हैं F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे Q1 इंटू Q2 को और R स्क्वायर इस साइड ट्रांसफर करते हैं, तो हम देखते हैं क्या चीज़, F Q1 इंटू Q2 गुना के रूप में है तो ये नीचे आ जाएगा, Q1 इंटू Q2 भाग के रूप में, चूंकि ये R बटे के रूप में है तो ये ऊपर चला जाएगा, इस साइड आएगा तो ये फिर हो जाएगा R का स्क्वायर, इधर बच जाएगा सिर्फ K,
बाकी सभी को इधर ट्रांसफ़र किए हैं। तो हम देखते हैं क्या मिलता है हमें। ये बल है, एसआई पद्धति में ले रहे हैं मान, तो फिर बल को न्यूटन से मापा जाता है। और ये दूरी है, दूरी 2 बार है तो मीटर का स्क्वायर अपॉन ये आवेश है, आवेश भी 2 बार आई है, 1 और 2 बार, तो ये हो जाएगा कूलाम का स्क्वायर। इस प्रकार के का मात्रक निकल जाएगा क्या चीज़, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स 2 इनवर्स स्क्वायर के का मात्रक। इस प्रकार यहाँ पे एसआई पद्धति में के का मात्रक निकल जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स स्क्वायर। इस प्रकार के का मान हम यहाँ पे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स स्क्वायर, ये जो मान हम पुट किए हैं एसआई पद्धति में। अब हम बात करते हैं सीजीएस पद्धति में। किसी भी मान को सीजीएस पद्धति में बदलने से पहले हमको कुछ कुछ जानना बहुत आवश्यक है। यहाँ पे न्यूटन दिया है, यहाँ पे मीटर दिया है, यहाँ पे कूलाम दिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 न्यूटन के बारे में। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। सीजीएस पद्धति में इसका मान 1 न्यूटन का मान सीजीएस पद्धति में 10⁵ डाइन के बराबर होता है। बिल्कुल वैसे ही जो एसआई पद्धति में 1 मीटर होता है वही सीजीएस पद्धति में 100 सेंटीमीटर हो जाता है। और बिल्कुल वैसे ही जो एसआई पद्धति में 1 कूलाम होता है वही सीजीएस पद्धति में 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम हो जाता है, स्टेट कूलाम। अब हम यदि के के मान को एसआई से सीजीएस पद्धति में बदलते हैं तो के इक्वल टू हो जाएगा 9 × 10⁹ 1 न्यूटन, यहाँ पे 1 न्यूटन दिया है, 1 न्यूटन की जगह लिख सकते हैं इंटू 10⁵ डाइन। मीटर स्क्वायर लिखा है, मीटर मतलब 2 बार आया है, मतलब मीटर इंटू मीटर, तो ये हो जाएगा 1 मीटर, तो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। अब जो है यहाँ पे जो कूलाम इनवर्स दिया है, यह भी 2 बार आया है। कूलाम इनवर्स को क्या लिखा जाता है, कूलाम इनवर्स को लिख सकते हैं 1 कूलाम स्क्वायर। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं गुना 1 इसको हम कूलाम को, ये 2 बार आया है तो 2 बार लिखेंगे 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम और 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। इस प्रकार मान आ गया हमारे पास। अब देखते हैं 10⁹ है, 10⁹ से 10⁹ कट गया, यहाँ पे गुना है सभी तो, ठीक है, और ये नीचे है बटे में, ठीक। इस प्रकार 3 × 3 है, 3 × 3 को कितना हो जाएगा 9, तो 3 × 3 ये 9 कट गया, ठीक। यहाँ पे देखते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 10 की घात 2, इसको भी लिख सकते हैं 10 की घात 2, ये 10 की घात 2, 10 की घात 2 कितना हो गया 10 की घात 4, यहाँ पे 10 की घात 5 पहले से, तो 10 की घात 5 और 10 की घात 4 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 की घात 9। यहाँ पे 10 की घात 9 है और यहाँ पे बटे में 10 की घात 9 है, दोनों जो है यहाँ पे पूरे जो है वो कट जाएंगे। इस प्रकार मान कितना आ गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, कितना बचा 1। इस प्रकार 1 क्या आ जाएगा डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर स्टेट कूलाम इनवर्स का स्क्वायर। इस प्रकार मान आ गया सीजीएस पद्धति में के का मान आ जाता है 1। इसको समझना बहुत जरूरी था। एक बार हम फिर समझते हैं। कूलाम जो नाम के साइंटिस्ट हुए, उन्होंने बताया कि जो 2 स्थिर आवेश है उनके मध्य लगने वाला जो बल है, दोनों स्थिर आवेश, या तो ये धन हो सकता है या ऋण हो सकता है, या दोनों धन धन हो सकता है, या दोनों ऋण ऋण आवेश हो सकते हैं। तो उनके मध्य लगने वाला जो बल होता है उनके परिमाण रूप में ज्ञात करने के लिए, उनका परिमाण ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया जिसको कूलाम का नियम कहते हैं। वह नियम क्या है, 2 स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परमाणु के गुणनफल के अनुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और यह बल उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। इसके लिए हमने बल के लिए व्यंजक निकाला F = K Q1 × Q2/r²। और यही एसआई पद्धति में हम देखते हैं, तो एसआई पद्धति में हम देखेंगे तब F = कितना हो जाता है 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। और इसी को यदि हम सीजीएस पद्धति में देखते हैं तो F = कितना मान आता है Q1 × Q2/r²।